Hello friends, good morning, assalamu alaikum, sat sri akal, adab, namaskar. Whatever you feel connected with, welcome back to our YouTube channel. उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे बता दीजिए क्या मेरी वॉइस क्लियर है आपको, और जल्दी से जल्दी जुड़ जाए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए सो दैट हम आज के सेशन को शुरू करें। और हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं बहुत सारी टॉपिक्स ऑफ मेडिवल एंड मॉडर्न फिलासफी, और अगर आपने अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा आप जाके उनको ऑल्सो देख सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स पे। और अगर आपको कोई क्वायरी, डाउट हो या अगर आपको स्टडी मटेरियल ज़रूरत हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी पे। ओके, सो जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ विलियम ऑफ ऑकहम्स विल बेस्ड एथिक्स। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक विदाउट एनी डिले ऑफ टाइम। विलियम ऑफ ऑकहम, जिसको रिगार्ड किया जाता है एज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फिलासफर एंड थियोलॉजियन क्रिटिक ऑफ मेडिवल फिलासफी, जो कि पैदा हुए हैं इन ऑकहम, सूरे इन इंग्लैंड, और उसने प्ले किया सिग्निफिकेंट रोल नॉट ओनली इन मेडिवल फिलासफी बट आल्सो इन वेस्टर्न फिलासफी, पॉलिटिकल थ्योरीज, and he also played a significant role in the major intellectual and political controversies of 14th century, such as in nominalism, realism, church authority, corruption, peasant revolts, etc. इसके अलावा विलियम ऑफ ऑकहम also famous है for his methodological principle that is Ockham's razor, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, and his ideas also laid down the foundation of logic, physics, theology, political thought, and due to his immense contribution in Christian theology, on every year 10th of April उसको याद किया जाता है in the Church of England. However, विलियम ऑफ ऑकहम ने कोई भी सिस्टमेटिक एथिकल थ्योरी डेवलप नहीं की लाइक एरिस्टोटल एंड कांट, बट इंस्टीड उसका जो एथिकल अप्रोच है वो हमें मोर प्रैक्टिकल देखने को मिलता है, जिसमें वो फोकस करते हैं ऑन द यूज एप्लीकेशन ऑफ faith and reason in the ethical and moral dilemmas or agreements, that is nominalism, simplicity and empiricism. Now let us talk about some key aspects of his ethical approach. First जो है that is nominalism. In nominalism विलियम ऑफ ऑकहम जो है वो डिस्क्राइब करते हैं नेचर ऑफ यूनिवर्सल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज यूनिवर्सल्स. यूनिवर्सल्स को समझ सकते हैं एज गुडनेस, justice, right and wrong, individual rights, freedom, equality. Okay, so according to him ये जो यूनिवर्सल्स हैं ये रियल एंटिटीज़ नहीं है, मीन्स दे आर इनविजिबल एस्पेक्ट्स जिनको ह्यूमन बींग्स डायरेक्टली परसीव नहीं कर सकते हैं। और उसके अकॉर्डिंग ये जो यूनिवर्सल्स है ये नॉर्म्स है, इथिकल नॉर्म्स हैं गॉड के, विच आर एंटायरली डिपेंड ऑन द विल ऑफ गॉड. So he defined universals as mental constructs or concepts which exist only in minds or which are physically non-apparent. So उसके अकॉर्डिंग ये जो universals है ये real entities नहीं है और physical entities नहीं है. Instead, these are the ethical norms of God which function and coordinate under the will of God, जिनको ह्यूमन बींग्स अडेप्ट और एक्सपीरियंस करते हैं थ्रू सोशल इंटरेक्शंस, एग्रीमेंट्स, थ्रू देयर एक्शंस. सो फॉर ऑकहम these universals are the ethical norms of God which are not permanent in their nature but they are entirely depend on human experiences, agreements, interactions which human beings experience through social interaction, social agreements, through their actions. सो ऑकहम के अकॉर्डिंग ये जो यूनिवर्सल्स है ये फॉर्म है, पार्ट है इथिकल रिलेटिविज्म और कंटेक्सचुअलिज्म के. और रिलेटिविज्म और कंटेक्सचुअलिज्म का ये मानना है कि देयर आर नो एब्सोल्यूट और पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ एथिक्स, बट एथिक्स जो है ये वेरी करते हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी, which are depend on specific situations, social agreements rather than universal principles. So ऑकहम का जो नॉमिनलिज्म है ये दिखाता है कि जो यूनिवर्सल्स और जो इथिकल कंसेप्ट्स हैं ये एक्चुअली मैसेजेस हैं गॉड के और रूल्स हैं गॉड के, जो कि रियल और विजिबल एंटिटीज़ नहीं है बट जिनको ह्यूमन बींग्स और ह्यूमन ग्रुप, सोसाइटीज़ और कल्चर्स फॉलो और अडेप्ट करते हैं.
सो फॉर हिम यूनिवर्सल्स जो हैं ये इंडिपेंडेंट कंसेप्ट्स ये डिपेंडेंट कंसेप्ट्स हैं जो कि ऑब्जेक्टिव नहीं है इन इट्स नेचर और जो कि रियल एंटिटीज नहीं है, बट यूनिवर्सल्स आर द रूल्स गाइडेंसेस ऑफ द गॉड which are depend on the human thoughts, behaviors, actions, values, etc. Which means that ethics or universals are not permanent in their nature, but they function work as per the God's will, or we can understand them as the rules of God, which are depend on human interactions, agreements, or we can say which are depend on specific contexts, such as situational ethics, relational, cultural influences, flexibility, etc. सो नॉमिनलिज्म में पर्टिकुलरली अकॉम जो है वो फोकस करते हैं ऑन द पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस, social norms and individual experiences rather than abstract and moral concepts. Anyhow जो नॉमिनलिज्म है इसका हमें प्रोफाउंड इम्पैक्ट देखने को मिलता है ऑन इथिक्स, जिनमें चैलेंज किया जाता है कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल्स. सो नॉमिनलिज्म सजेस्टेड दैट कि जो मॉरल कंसेप्ट्स, वैल्यूज और इथिक्स हैं ये कल्चरली और पर्सनली इनको ह्यूमन बींग्स कंस्ट्रक्ट करते हैं और जो कि वर्क और फंक्शन करते हैं अंडर द विल ऑफ गॉड, जो कि रिवॉल्व करते हैं अराउंड द ह्यूमन एक्शंस एंड एक्सपीरियंसेस, और वी कैन से विच आर डिपेंड ऑन द ह्यूमन एक्शंस और एक्सपीरियंसेस. और हर एक कल्चर जो है उनके हमें डिफरेंट मॉरल कोड्स देखने को मिलते हैं एंड देयर इज़ नो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव through which we can judge the superiority of any culture. So, as per nominalism, moral values are entirely subjective, which are based on individual performances or beliefs, which function under the will of the God, or we can understand them as the rules of the God. सेकेंड की आस्पेक्ट जो है विल बेस्ड इथिक्स का वो है सिंपलिसिटी. ऑकहम का जो मेथोडोलॉजिकल प्रिंसिपल है दैट इज ऑकहम्स रेजोर, जिसमें ऑकहम सजेस्ट करते हैं कि जो सिंपलेस्ट और बेसिक एक्सप्लेनेशन होती है अबाउट एनी फिनोमिना और रियलिटी वो ज़्यादा करेक्ट, एक्यूरेट और रियलेबल होती है रादर देन कॉम्प्लेक्स एक्सप्लेनेशंस. And he suggested that by focusing on simple or basic explanations, we can avoid the complex explanations or unnecessary assumptions or explanations, जिससे human beings achieve कर सकते हैं more accurate and efficient understanding. So he suggested that simpler moral explanations और ethics जो होते हैं वो ज़्यादा accurate, correct और reliable होते हैं than complex explanations through which human beings can easily understand, apply and justify ethical theories. And by focusing on simple basic principles, human beings can enhance their understanding and they can facilitate their decision making, through which they can also reduce their moral paralysis in their ethical systems. So according to him, by focusing on simple values, human actions, experiences or flexibility, ह्यूमन बींग्स जो हैं वो अचीव कर सकते हैं अंडरस्टैंडिंग अबाउट एनी फिनोमिना और रियलिटी रादर देन हैविंग एनी कॉम्प्लेक्स एब्स्ट्रैक्ट और मॉरल सिस्टम. सो सिंपलिसिटी इन एथिक्स ये जो कंसेप्ट है इसको एक्सप्लोर करते हैं विलियम ऑफ ऑकहम इन हिज प्रिंसिपल दैट इज ऑकहम्स रेजोर, जिसमें वो डिस्क्राइब करते हैं कि जो सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशंस और वी कैन अंडरस्टैंड एज सिंपल वैल्यूज, ह्यूमन एक्शंस, एक्सपीरियंसेस which are enough sufficient for understanding any phenomena or reality. And through this principle he wants to clarify us that how we can understand, develop and apply moral theories. So he particularly gives preference to the simple ethical and moral theories which according to him are more accurate, जिनको human beings use कर सकते हैं in various situations, जिनसे ह्यूमन बींग्स आल्सो रिमूव कर सकते हैं कम्प्लेक्सिटीज एंड कन्फ्यूजन्स. और यूटिलिटेरियनिज्म जो है ये प्राइम एग्जाम्पल है कैसे सिंपलिसिटी स्ट्रेंथ करती है इथिकल थ्योरीज को. एंड इन यूटिलिटेरियनिज्म आल्सो फोकस वाज गिवन ऑन सिंगल प्रिंसिपल्स, जिससे ह्यूमन बींग्स रिमूव कर सकते हैं अपने डाउट्स को, कन्फ्यूजन्स को, और जिससे ह्यूमन बींग्स मैक्सिमाइज कर सकते हैं अपनी हैप्पीनेस को, which also provides straightforward and clear approach for moral decision making. So यूटिलिटेरियनिज्म में पर्टिकुलरली फोकस किया जाता है, इसमें ह्यूमन बींग्स रिमूव करते हैं अपने डाउट्स को, कन्फ्यूजन को, और वो मैक्सिमाइज करते हैं अपने ओवरऑल हैप्पीनेस, वेलबींग को,
through adapting clear and simple ethical approach for understanding. So according to Occam, simplicity जो है ये लीड करती है ह्यूमन बींग्स को टूवर्ड्स द क्लैरिटी, जहाँ पे ह्यूमन बींग्स रिमूव कर सकते हैं अपने डाउट्स को, कन्फ्यूजन को, थ्रू फोकसिंग ऑन द मिनिमम और लिमिटेड सेट ऑफ कोर वैल्यूज. Hence, according to Occam, simplicity में ह्यूमन बींग्स आल्सो ट्रांसफॉर्म करते हैं कम्प्लेक्स मॉरल इश्यूज को इनटू द फंडामेंटल एंड सिंपल प्रिंसिपल्स, जिसको हम आल्सो समझ सकते हैं एज मिनिमलिज्म, which provides simple, clear and practical guidance to the human beings for their decision making. Anyhow, in principle of simplicity, William of Occam he suggested that कि क्लियर और बेसिक सिंपल एक्सप्लेनेशंस जो हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट, रियलेबल और करेक्ट होती हैं rather than complex and detailed explanations. So he suggested that balance between simplicity and complexity ये crucial है for effective, practical and consistent reasoning के लिए, and which is also important to address the complexities, unnecessary assumptions of the real world moral issues. थर्ड की एस्पेक्ट जो है विलियम ऑफ ऑकहम के विल बेस्ड एथिक्स का, वो है एम्पिरिसिज्म. जो ये कंसेप्ट है इसको मोस्टली यूज़ किया जाता है इन एथिक्स, जिसके थ्रू ऑकहम जो है वो डिस्क्राइब करते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो अचीव कर सकते हैं नॉलेज को थ्रू सेंसेस, ऑब्जर्वेशन, एम्पिरिकल एविडेंसेस. So he suggested that ethical knowledge must be based on observable reality or observation, ethical evidence rather than abstract reasoning, which is also necessary for human well-being and through which human beings also can maximize their happiness. So for him empirical observation or knowledge based on senses ये lead करती है human beings को towards the concrete and reliable understanding. And according to him, through studying human behavior, societies and their outcomes, human beings can identify those patterns or trends that enhance their ethical moral decision making. And ethics which are based on empirical observation that promotes practical and result oriented approach in moral decision making, which also provides understanding about the actual effects of actions of the people, and which also fills the gap between theory and practice, and which also make ethics more relevant and applicable in everyday challenges. And this concept had also a significant impact on the contemporaries of Occam, through which Occam जो है वो चैलेंज करता है dominant ideologies को like abstract reasoning, speculation, and this approach also laid the foundation for logic, metaphysics and epistemology. So according to him, ethical judgments which are based on empirical observation help human beings to move away from the theoretical and moral framework, and which help human beings to focus on visible impacts of actions in individuals and societies. And in his nominalism approach, he also suggested that कि जो universals हैं they are not real entities or which are subjective or which are not abstract universal truths, but instead universals are the ethical norms or rules of God which function and work under the will of God, which human beings shape or experience through their actions, social agreements, etc. So for Occam, through universals, human beings can also understand the importance of empiricist approach in ethics, जहाँ पे moral principles को shape किया जाता है through observed social practices and experiences. So according to him, empirical observation plays an important role in ethical decision making, and he also mentioned that कि जो empirical observation है इसकी मदद से human beings address नहीं कर सकते हैं सभी ethical questions को due to the complex moral issues which requires more than just empirical evidence, और जिसके लिए ज़रूरत पड़ती है theoretical reasoning और normative principles की. Anyhow, जो Occam का empiricism approach है इसमें वो particularly focus करते हैं on the sensory experiences और practical observation पे, and through which he challenges the abstract reasoning and speculation in moral philosophy, and by combining empirical observation with the theological consideration, विलियम ऑफ ऑकम जो है ये प्रोवाइड करते हैं रिच फाउंडेशन फॉर इथिकल थ्योरीज विच आर
based on both real world evidences and broader spiritual and cultural values. नाउ थर्ड की एस्पेक्ट जो है ऑकम के विल बेस्ड इथिक्स का वो है थियोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस. ऑकम्स थॉट और वी कैन से ऑकम्स रेजर ये क्लोजली एसोसिएटेड है विद थियोलॉजिकल कंसर्न्स एंड क्वेश्चंस. और ऑकम की जो व्यूज हैं ऑन मॉरलिटी ये हमें सिग्निफिकेंट पार्ट देखने को मिलते हैं ऑकम की फिलॉसफी और थियोलॉजी की, जिसमें वो आल्सो सजेस्ट करते हैं कि जो इथिकल नॉर्म्स हैं ये एसेंशियल कमांड्स और रूल्स हैं गॉड की, विच आर द इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ मॉरल ऑब्लिगेशन थ्रू विच ह्यूमन बीइंग्स कैन डिफरेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग. सो उसके अकॉर्डिंग जो यूनिवर्सल्स हैं और वी कैन अंडरस्टैंड एज इथिकल नॉर्म्स ये एसेंशियल कमांड्स रूल्स हैं गॉड की, जो कि एक्ट करते हैं एज अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन मॉरलिटी एंड गॉड्स विल. एंड अकॉर्डिंग टू हिम गॉड इज एन अल्टीमेट लॉ गिवर जिसने शेप किया इन इथिकल नॉर्म्स को, जो कि ह्यूमन बीइंग्स प्रैक्टिस और अडेप्ट करते हैं. सो फॉर हिम इथिकल नॉर्म्स जो है ये कम्प्लेक्स इंटरप्ले है और वी कैन से लिंक है बिटवीन द गॉड्स विल एंड नॉमिनलिज्म, जहाँ पे गॉड की विल जो है वो एक्ट करते हैं एज ए फाउंडेशन फॉर मॉरलिटी, और जहाँ पे नॉमिनलिस्ट पर्सपेक्टिव है ये शेप करता है and which helps human beings to understand and apply those moral commands. So ऑकम के जो थियोलॉजिकल क्वेश्चंस हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं उसकी इथिकल थ्योरी को, जिसमें वो डिस्क्राइब करते हैं कि जो मॉरलिटी और इथिकल नॉर्म्स हैं ये रूल्स हैं गॉड के रादर देन एब्स्ट्रैक्ट मॉरल प्रिंसिपल्स, एंड थ्रू बोथ फेथ एंड रीजन ह्यूमन बीइंग्स कैन जस्टिफाई एंड अंडरस्टैंड these moral principles. So in his philosophy and theology he addressed the relationship between three elements. These are empiricism and nominalism, theology and empiricism, and nominalism and theology. So उसके अकॉर्डिंग जो मॉरलिटी और इथिकल नॉर्म्स हैं ये एंटायरली डिपेंड है ऑन द विल ऑफ गॉड, जहाँ ह्यूमन बींग्स डिफरेंशिएट करते हैं बिटवीन द गुड एंड रॉन्ग. दैट मीन्स कि जो मॉरल स्टेटस हैं एक्शंस का वो एंटायरली डिपेंड है ऑन द गॉड्स विल और कमांड. इसके अलावा ही आल्सो लीड स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन द रोल ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट्स स्क्रिप्चर्स इन इथिकल गाइडलाइंस, और उसके अकॉर्डिंग जो इथिकल गाइडलाइंस हैं वो आल्सो पाई जाती हैं इन गॉड्स टेक्स्ट्स और स्क्रिप्चर्स विच आर नॉट द पार्ट ऑफ ह्यूमन रीजन अलोन. Hence he also focuses on religious texts and God's will, which according to him also plays an important role in individuals' ethical dilemmas, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं. दैट इन नॉमिनलिज्म विलियम ऑफ ऑकम डिस्क्राइब करते हैं यूनिवर्सल्स और मॉरल कॉन्सेप्ट्स एज अनरियल इनविजिबल विच एग्जिस्ट ओनली इन द माइंड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, और which work function under the will of God, or which are the rules or ethical norms of the God, जो कि human beings adapt करते हैं, follow करते हैं. And in the context of theology this means that कि जो moral और ethical norms हैं ये actually part हैं God की will के rather than permanent or natural aspects of the world. So उसके अकॉर्डिंग जो सेंसरी एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन है और वी कैन से एम्पिरिकल एविडेंसेस हैं ये एक्ट करते हैं एज ए फाउंडेशन फॉर नॉलेज थ्रू विच ह्यूमन बींग्स कैन एक्सपीरियंस एंड अंडरस्टैंड द नेचुरल वर्ल्ड. एंड फ्रॉम थियोलॉजिकल परस्पेक्टिव देयर इज ए कम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन एम्पिरिकल वर्ल्ड, सेंसरी एक्सपीरियंसेस, गॉड्स टेक्स्ट्स एंड स्क्रिप्चर्स, जहाँ पे सेंसरी एक्सपीरियंसेस और एम्पिरिकल एविडेंसेस एक्ट एज ए टूल फॉर इंटरप्रिटेशन एंड अंडरस्टैंडिंग of the God's texts or commands, and God is the ultimate source of these moral principles who possess the authority of these moral principles, जहाँ पे human beings understand करते हैं God के truths और scriptures को with the help of reason and action. Anyhow, ऑकम का जो theological perspective है that is morality is derived from God's will. It also had a significant relationship with empiricism or practical experiences, and his theological approach also had a strong relationship with nominalism, in which concept of universals को reject किया जाता है. Hence for him relationship between God's texts and empirical observation it also plays an important role in interpretation and understanding of the reality or phenomena. और जो आकम के ethical concepts हैं उनको characterize किया जाता है as a form of religious ethics that fills the wide gap between the God's texts and God's messages and human experiences. And this approach also act as a dynamic and contextual understanding
about moral principles which can be achieved through both faith and reason. So at conclusion we find that कि जो विलियम ऑफ ऑकहम है उसने कोई भी comprehensive ethical theory डेवलप नहीं की, बट उसके जो आइडियाज़ इंसाइट्स हैं लाइक नॉमिनलिज्म, सिंपलिसिटी, एम्पिरिसिज्म, ये प्रोवाइड करते हैं गाइड ह्यूमन बींग्स को कैसे ह्यूमन बींग्स अंडरस्टैंड और अप्लाई कर सकते हैं एथिकल प्रिंसिपल्स को, एंड कैसे ह्यूमन बींग्स अवॉइड कर सकते हैं अननेसेसरी कंसेप्ट्स, theories in moral reasoning by adapting or by focusing on simple and practical experiences through which human beings can lay down the foundation of more reliable and applicable ethical systems. तो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक. आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा. अगर कहीं पे डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेशन में ज़रूर लिखिए. इसके अलावा अगर आपको स्टडी मटेरियल ज़रूरत हो देन आप मुझे मेल कर सकते हैं. So that's it. I hope you found this video informative. Don't forget to share, like and subscribe to Discipline Talk channel. Thank you for watching.